वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की हमारी वीडियो बहुत ही शर्मनाक है, ख़ास करके उन पाकिस्तानी मुस्लिम यूट्यूबर्स के लिए जो अपनी माँ बहनों और बीवियों को दिखाते हैं, नचाते हैं और उससे व्यूज़ और पैसा कमाते हैं। पहले ज़माने में जब किसी को डांस मुजरा जिसे देखना होता था तो वो एक मकाम पर जाता था और वहाँ वो अपना ये ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के वीडियो से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक भरा पड़ा है, जिन्हें ये शर्म नहीं कि वो उम्मत मुस्लिमा हैं और इस तरीके की नाशाइस्ता हरकतें करते हैं। अब शादी ब्याह में जो रस्मी रिवाज हैं उसे फॉलो तो सभी लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन इस तरीके का फॉलो अप आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप भी इस तरीके की वेडिंग करें। लोग इस तरीके की वेडिंग्स को देख के ही मन में ख्याल करते हैं कि काश हम भी करते, कि काश हमारे पास भी ये सब होता। एक तो ये अपनी स्टेटस, लाइबिलिटी और अपने पैसों की नुमाइश कर रहे हैं, जिसे रियाकारी भी कहते हैं। लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी औरत को या अपनी बहन को या अपनी बेटी को गली के चौराहे पर स्टेज लगवा कर नचवाइए तो आप कहेंगे आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप ये बहुत गलत बात कर रही हैं। लेकिन जब खुद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अपनी बहन, बेटी, बीवी को सरेआम स्टेज पे नचवा रहे हैं और उनकी कवरेज करवा रहे हैं, तब उन्हें शर्म नहीं आती। ये वो मर्द कौन से हैं, किसे कहा गया है, जो अपनी घर की बहन बेटियों को बचा नहीं सकते, उन्हें संभाल नहीं सकते, उन्हें रोक नहीं सकते। ऐसे ही मर्दों को दय्यूस नहीं कहा गया, इसी मर्दों को दय्यूस कहा गया है। लेकिन ये इन सब से बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। स्टेज पर लड़कियां, ख़वातीन चढ़ी हुई हैं, उनके नाच रही हैं, शौक़ से नाच रही हैं, उनके ऊपर ऐसे जैसे मुजराओं पे पैसे लुटाए जाते हैं, इस तरीके से मुजरा कर रही हैं, उन पर पैसे भी बाकायदा लुटाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब क्या उन घर के बाप, भाई, बेटों को नहीं दिखता? ये सब चीज़ें हमारे इस्लाम में हैं या नहीं? जब पाकिस्तान को इंडिया से अलग किया गया तो जो वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्ना, उन्होंने कहा कि हमें एक इस्लामिक कंट्री बनानी है, इस्लामिक देश बनाना है, तो हमें अलग चाहिए। तो वो इस्लामिक कंट्री कहाँ है? अगर आज आप पाकिस्तान को देखें तो आप देखेंगे कि वो मगरिब कल्चर से इतना फॉलो हो चुके हैं कि वहाँ की एक्टर्स जो पहले अपने आप को तमीज़दार कपड़े पहनाती थी, अब वो आधी नंगी होके घूम रही हैं। क्या वो पाकिस्तानी इस्लामिक कल्चर्स को फॉलो कर रही हैं? क्या ये है इस्लामिक कल्चर? ख़वातीन नाच रही हैं स्टेजों पे और भाई, बाप, दादा सब उन्हें नचा रहे हैं, उनके ऊपर पैसे भी उड़ा रहे हैं। ये किस तरीके के बाप, भाई, शौहर हैं कि अपनी बहन बेटियों को सरेआम चौराहे पे नचा रहे हैं और फुल कवरेज दिला रहे हैं? अगर फैमिली व्लॉगिंग हराम है ही तो उस काम को क्यों करना है? बहुत से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने फैमिली व्लॉगिंग से क्विट कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि इस तरीके से मैं अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी को बड़ेआम नचा के, उनका नुमाइश करा के उनको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता। ये गलत है। लेकिन पाकिस्तान के अधिकतर यूट्यूबर आज भी ये काम कर रहे हैं। ये एक वायरस है जो हमारे उम्मत मुस्लिमा में फैलते जा रहे हैं। पाकिस्तानी दरअसल पाकिस्तानी नहीं रहे, वो हो गए हैं वेस्टर्न, यूएस, लंदन, पेरिस, कनाडा। इससे अतिरिक्त अब वो कुछ भी नहीं। उम्मत तो बिल्कुल नहीं रहे। जो शरायत हमारे इस्लाम के विरुद्ध है, जो इस्लाम में कवानीन है ही नहीं, उसके अपोज़िट आप कैसे चल सकते हैं? नहीं, आप कैसे चल सकते हैं? आपका खुद का माइंड सेट है, आप कुछ सोच समझ रखते हैं। और बहुत सी अदाकारा, आपको सोच के इस चीज़ पे हैरानी होगी कि बहुत सी अदाकारा हाफिज़ कुरान हैं। समझिए आप, हाफिज़ कुरान हैं, लेकिन आज भी वो उसी तरीके पे चल रही हैं। बहुत सी हो गई, जैसे यशमा गिल हो गई, उन्होंने तो इस्लाम को वहाँ तक पहुँची हैं, वो किस जद्दोजहद से पहुँची हैं इस्लाम तक, लेकिन फिर भी वो अपनी इस तरीके की ज़िंदगी से क्विट नहीं कर पा रही।
ہماری ہندوستان میں ایک ہی سیلیبریٹی ثنا خان، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا سنوارا اور انہیں شہرت اور شفقت سب کچھ ملی، لیکن انہوں نے معاشرے سے کوئٹ کر دیا کیونکہ وہ سمجھ گئی تھیں کہ اللہ کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ ان طریقے سے۔ یہ بے حیائی تو پھیلا ہی رہے ہیں اور ساتھ میں دوسرے کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں۔ جو مرد، جو بھائی، جو پتی، جو شوہر، یہ سب کام اپنی بھری بازار میں، بھری چینلز پہ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو نچا کر پیسے کما رہے ہیں، ان مردوں کے لیے صرف ایک ہی الفاظ کہنا چاہوں گی کہ آپ چلو بھر پانی میں ڈوب جائیں، کیونکہ آپ کے لیے چلو بھر پانی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آپ وہ مرد ہیں جو دیوس ہیں۔ دیوس کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے شفقت کا کوئی معیار نہیں، جن کی رحمت کا کوئی معیار نہیں، جن کے الفاظ سے کسی کے لیے کبھی کچھ غلط نہیں نکلا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسے سخت الفاظ استعمال کیے ان مردوں کے لیے، کہا کہ وہ دیوس ہیں۔ تو آج کل کے پاکستانی سب مرد جو اپنی بہن بیٹیوں کو بیچ چوراہے پر نچوا رہے ہیں، وہ سچ میں دیوس ہیں۔ اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ حشر کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔